सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं, मेन टॉपिक है हमारा आज लॉन्गिट्यूड को पढ़ना, प्राइम मेरिडियन और आईएसटी से रिलेट करके हमें एक तरीके से हमें प्राइम मेरिडियन और स्टैंडर्ड मेरिडियन पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं ये वाला टॉपिक एक बार क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्योंकि ये टॉपिक मुझे क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको पहले बताया है कि नहीं बताया है, तो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। क्योंकि जनरल इंट्रोडक्शन अगर इंडिया के बारे में आपको जानना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है तो वो कौन से स्टेट्स हैं, राइट। तो वो स्टेट्स हैं हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये हो गए हमारे 8 स्टेट्स जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो एक बार मुझे ये क्लियर करना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडिया पढ़ रहे हो तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब हमारे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो है हमारा प्राइम मेरिडियन एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब एक छोटा सा वही डायग्राम बनाते हैं जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी बनाया था। हमने स्टार्टिंग ही इससे की थी, 0 डिग्री नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर, है ना। यहाँ हमारा इंडिया है, ठीक है। यहाँ से हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर होके निकलता है, ठीक है, 23.5 पे। ठीक है, तो ये मुझे वापस बताने की जरूरत नहीं, पर हाँ एक डायग्राम वापस बना देती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, मैं आगे बोलूँ। तो ये है हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, ये है हमारा इक्वेटर। ठीक है, अब ना जब हमें वर्ल्ड का टाइम डिसाइड करना होता है ना, तो हमारे पास होती है ये, इसे हम कहते हैं ग्रीनविच लाइन। अब इसे हम ग्रीनविच लाइन क्यों कहते हैं? 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन क्यों कहते हैं बिल्कुल सही है, प्राइम मेरिडियन गलत नहीं है, पर इसे ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 0 डिग्री की जो लाइन है, लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन, ये लंदन के ग्रीनविच एरिया से होकर निकलता है, ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर निकलता है, जो कि ग्रीनविच में है, इसीलिए हम इसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि इसे हम ग्रीनविच ही क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से इस जगह से होके पास होती है 0 डिग्री लाइन, प्राइम मेरिडियन। डन। तो ये मैंने बता दिया है, लंदन सबर्ब इन ग्रीनविच से वो पास होकर निकलती है, और इस लाइन से वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, वर्ल्ड का स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। उस टाइम जब वो, और जो टाइम निकलता है इस लाइन के थ्रू, जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है उसे हम कहते हैं GMT, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, जो हमारा प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच लाइन से होके की वजह से हमें पता चलता है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है, लंदन एंड ग्रीनविच। ठीक है, ये आपको इस तरीके से लर्न करना है। सो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लैटिट्यूड हम ये पढ़ चुके हैं। अब वर्ल्ड के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ क्या रहे हैं? इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम पढ़ तो इंडिया के बारे में, तो थोड़ा इंडिया की तरफ चलते हैं। तो इन इंडिया, अब इंडिया क्या, ये ऐसा ना देश है जो लॉन्गिट्यूडनली काफ़ी एक्सपेंस में फैला हुआ है। तो वर्ल्ड का तो हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है, वर्ल्ड का तो हमने इससे GMT से हम पता कर लेते कि क्या टाइम हो रहा है। पर जब इंडिया की बारी आई ना, तो ये कंफ्यूजन हो गया कि हम 2 मेरिडियन सेट करेंगे जिससे हम हमारा टाइम पता करेंगे। पर एट दी एंड क्या हुआ था कि डिस्कशंस वगैरह के बाद पता चला कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिवली और बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से 2 स्टैंडर्ड मेरिडियन रखना बहुत टिपिकल हो जाता है ना। तो इसलिए एक ही रखा गया, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला लॉन्गिट्यूड रखा गया, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये पास होता है इंडिया की यूपी वाली एरिया पे, यूपी मिर्ज़ापुर मुझे इस एरिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यूपी के मिर्ज़ापुर एरिया से ये लॉन्गिट्यूड होकर निकलता है, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, और इससे इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। डन। जैसे वर्ल्ड में GMT से होता है, वर्ल्ड में प्राइम मेरिडियन से होता है, और इंडिया में स्टैंडर्ड मेरिडियन से होता है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन के द्वारा जो टाइम हमें बताया जाता है उसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। या क्या था? ग्रीनविच मीन टाइम। और इंडिया से जो टाइम हम पता करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन से, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है, GMT नहीं भूलना, IST नहीं भूलना, स्टैंडर्ड मेरिडियन नहीं भूलना, प्राइम मेरिडियन नहीं भूलना। तो एक तरीके से आप 2 ब्लॉक्स बना लो। ठीक है,
आराम से लर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या वर्ल्ड लिखने का या इंडिया लिखना, डन। यहाँ आप लिखोगे प्राइम मेरिडियन, यहाँ आप लिखोगे, यहाँ प्राइम मेरिडियन लिखोगे, यहाँ आप स्टैंडर्ड मेरिडियन लिखोगे, ठीक है। यहाँ से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन से हमें टाइम पता चलता है वो IST, और वर्ल्ड से जो हमें पता चलता है वो होता है हमारा GMT, ठीक है। और इस तरीके से आपको लर्न हो जाएगा कि हाँ, स्टैंडर्ड मेरिडियन से हमें इंडिया का टाइम पता चलता है जिसे हम IST कहते हैं, और प्राइम मेरिडियन से हमें GMT पता चलता है, वर्ल्ड का टाइम पता चलता है जिसे हम GMT कहते हैं। वापस मैं इसकी फुल फॉर्म बता दूं, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। मिर्ज़ापुर यूपी से होकर निकलता है। और हाँ, मैंने अभी तक ये वीडियो में शायद ये नहीं कहा कि आपको ये फैक्ट लर्न करना है, पर अब आपको ये फैक्ट जरूर लर्न करना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाला। और आई होप मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ईस्ट क्यों आ रहा है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए ईस्ट आ रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। तो हाँ, ये आपको लर्न अच्छे तरीके से करना है। और हाँ, इसकी मेरे पास लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर कोई ट्रिक चाहिए तो फिर मैं इसके बारे में सोचूंगी कि हाँ, इसकी कोई ट्रिक हो सकती है कि नहीं हो सकती कुछ चीज़ें होती है जिसकी ट्रिक नहीं होती है, कुछ होती है जिसकी देखने से पता चल जाता है कि हाँ, अरे यार ये तो अच्छी ट्रिक है, लर्न कर लेते हैं हम, है ना। पर इसकी मुझे कोई ट्रिक नहीं लग रही है, तो हो तो बताओ कमेंट्स में मुझे कि हाँ दीदी है इसकी कोई ट्रिक, तो याद करो वैसे, ठीक है। हाँ, अब आ जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। IST इज 5.5 hours ahead of GMT, क्यों? वो वर्ल्ड का टाइम बता रहा है हमें, और हमारी जो IST है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो हमें इंडिया का टाइम बता रही है। तो इतना घंटे का डिफरेंस, 5.5 घंटे का डिफरेंस क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब मैं वापस इसी डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना। टॉपिक और कैंसिल वगैरह हटाते हैं अभी आज से, हो गया इनका। हाँ जी, अब आ जाते हैं हम। अब आपको तो सबको पता है कि, शायद पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर हाँ ये हमें प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाता है 12th में। अब जैसे छोटे हैं वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, समझें इस चीज़ को, तो 12th में वो समझ जाएंगे कि अगर जब अपन 0 डिग्री से मतलब प्राइम मेरिडियन से राइट की तरफ चलते हैं तो टाइम प्लस होता है, और जब पीछे की तरफ आते हैं तो टाइम माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्रीनविच मीन टाइम हमें पता चल जाता है, और यहाँ पे कहीं पे हमें हमारा, मैंने अंदाजे से बनाया है ना, ये वाला लैटिट्यूड, ठीक है, IST है हमारा। अब बताओ कि यहाँ पे जो टाइम हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आएगा वो एरिया, ये जब लाइन लॉन्गिट्यूड, तो टाइम बढ़ेगा ना। इसीलिए 5.5 घंटे IST GMT से आगे होता है। सो दिस इज वेरी कॉमन आंसर, पर हम किसी भूल जाते हैं ना इसको स्पेसिफाई करना कि ऐसा क्यों होता है, हम बस लर्न कर लेते हैं कि यहाँ 5.5 घंटे आगे। ये सबको पता है, मुझे पता है, सभी को पता है ये कि IST या इंडियन टाइम 5.5 घंटे आगे चलता है वर्ल्ड टाइम से, ग्रीनविच टाइम से, है ना। पर इसका मेन रीज़न ये है, ठीक है। और इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि ये आगे जाते समय प्लस क्यों होता है, पीछे जाते समय माइनस क्यों होता है। इसका भी एक रीज़न है जो मैं वीडियो बना दूंगी। कमेंट्स कर देना पर मुझे कि हाँ दीदी इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगी, ठीक है। सो आई होप कि ये सब कुछ क्लियर है, और हाँ, हमें सब कुछ मतलब इसमें तो अभी तक हमने कर लिया है, इंक्लूड करा है सब कुछ। आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भी समझना